हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणन के बारे में सीखेंगे। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है कि आखिर किसी मैट्रिक्स जो इंफॉर्मेशंस कैरी करता है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने की क्या आवश्यकता पड़ी, और ये भी जानेंगे कि जब किसी मैट्रिक्स को जो इंफॉर्मेशंस कैरी करता है उसको जब हम किसी स्केलर से किसी अदिश से गुणा करते हैं तो उससे उस इंफॉर्मेशंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, या यूं कहें कि उस मैट्रिक्स पे क्या असर पड़ेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। ये सारा चीज को हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हम लिखते हैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, बाय ए स्केलर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। सपोज कर लेते हैं यहां पे, सपोज रोहित runs a factory A which produces shoes of category 1, 2 and 3 for both boys and girls। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि रोहित एक फैक्ट्री रन कर रहा है जिसमें 3 कैटेगरी का शूज प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, और बॉयज के लिए भी हो रहा है, गर्ल्स के लिए भी हो रहा है। कोई भेदभाव इस फैक्ट्री में नहीं हो रहा है। इसका जो प्रोडक्शन का डिटेल है हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ठीक है। यहां पे बॉयज लिख लेते हैं और यहां पे गर्ल्स, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्शन का जो डाटा है हम अज्यूम जो कर रहे हैं, अज्यूम कर लेते हैं, यहां पे अज्यूम कर लेते हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये इंफॉर्मेशन अज्यूम किया है, ठीक है ना सर। ये इंफॉर्मेशन कहां से लाए, प्रोडक्शन डिटेल, वो आपको नहीं सोचना है। ये मैंने अज्यूम किया है, ये डिटेल को, प्रोडक्शन डिटेल को। हमको पता है कि ये वाला इंफॉर्मेशन को जो यहां पे दिया हुआ है ये अभी मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मेट में नहीं है। अभी हम लोग कैसे मैथमेटिक्स इस पे अप्लाई करें? मैथमेटिक्स अप्लाई करने के लिए आपको इंफॉर्मेशंस को मैथमेटिकल फॉर्मेट में लाना होगा, है ना, यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लाना होगा। ये वाला जो इंफॉर्मेशन है इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मेट में। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो इस इंफॉर्मेशन को हम आसानी से एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट दे सकते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्मेट दे सकते हैं, इसको मैट्रिक्स में दर्शा के। इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसका लिखता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया 9। ये हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आप ये समझ लीजिए कि आप जब कभी भी डील हम लोग करेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स का फायदा उठाना अगर चाहते हैं तो हमको अपने डाटा को, अपने कंडीशंस को मैथमेटिकल लैंग्वेज, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लाना होगा, तभी जाकर के हम मैथमेटिक्स का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में यानी मैट्रिक्स के रूप में लाना चाहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला हो गया इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर सपोज
अगर सपोज कर लेते हैं, अगर ये सपोज करते हैं कि रोहित अपने फैक्ट्री का प्रोडक्शन को डबल करना चाहता है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ कैटेगरी 1 बॉयज का प्रोडक्शन को वो डबल करना चाहता है या सिर्फ कैटेगरी 3 गर्ल्स के प्रोडक्शन को डबल करना चाहता है? ये जब वो कह रहा है कि वो अपने फैक्ट्री का प्रोडक्शन को डबल करना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फैक्ट्री में आने वाला जितना भी टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारे प्रोडक्शन को वो डबल करना चाह रहा है। सिंपल सी बात है। आप सिर्फ कैटेगरी 1 बॉयज को डबल नहीं कर सकते या सिर्फ कैटेगरी 3 गर्ल्स को डबल नहीं कर सकते। जब वो कह रहा है, जब वो चाह रहा है कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन डबल हो जाए, तो इसका मतलब है वो चाह रहा है कि उस फैक्ट्री में आने वाले सारे टाइप का प्रोडक्शन क्या हो जाए, डबल हो जाए। इसीलिए यहां पे लिखते हैं, सपोज रोहित wants to double the production, ठीक है, डबल करना चाहता है प्रोडक्शन को। तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये हो गया कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये बॉयज और यहां गर्ल्स, ठीक है। डाटा यहां पर है, हमारे पास है, ये है 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया 90, ठीक है। हमको पता है, हम इसको भी चाहे तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं 2 into 4, इसका इस मैट्रिक्स का एलिमेंट हो गया 40, 50, 60, 70, 80 और ये हो गया 90। यहां पे इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन को डबल करना, इस आप इंफॉर्मेशन को, इस बात को आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस मैट्रिक्स को 2 स्केलर से मल्टीप्लाई करना है ना। जो भी देखिए, जो भी इंफॉर्मेशंस है हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में यहां पे दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको जो डील करना है वो मैट्रिक्स के टर्म में डील करना है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में डील करना है। यहां पे देखिए तो जरा, हमने आपको बता दिया कि फैक्ट्री का प्रोडक्शन को डबल करने का मतलब फैक्ट्री में आने वाले सारा प्रोडक्शन, सारे टाइप का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी जो नया प्रोडक्शन हो जाएगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, यहां पे हो गया बॉयज और यहां पे गर्ल्स, तो सारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। तो कैटेगरी 1 बॉयज का भी प्रोडक्शन डबल, कैटेगरी 1 गर्ल्स का भी प्रोडक्शन डबल, सारा प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। 2 into 70, 2 into 80 और ये हो जाएगा 2 into 9, ठीक है। ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, नया इंफॉर्मेशन जो आया है, इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, 2 into 40, 2 into 50, 2 into 60, 2 into 70, 2 into 80 and 2 into 90, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये वाला इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशंस को डबल करने का मतलब है कि इसमें आने वाला जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको आप डबल करना चाहते हैं। अगर मैट्रिक्स के टर्म में बात करें तो मैट्रिक्स भी तो यही इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ना, तो आप सारे इंफॉर्मेशंस को डबल करना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि उसमें आने वाला प्रत्येक जो इंफॉर्मेशन है वो सारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मैट्रिक्स में सिंपल सा आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स में आने वाला सारा एलिमेंट आपका उस स्केलर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, है ना। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं नोट में, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, स्केलर मीन्स multiplying the elements, multiplying all the elements of the matrix by that scalar, ओके। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। हमने शुरू में आप से बताया था आपको कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने का पर्पस क्या है। यहाँ पे हमको समझ में आ गया है, जब आप कभी भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप डबल करना चाहते हैं, ये k टाइम्स इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से अगर मैट्रिक्स के टर्म में समझें तो मैट्रिक्स भी तो इंफॉर्मेशन ही कैरी कर रहा है। तो अगर मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में आने वाला सारा इंफॉर्मेशन, सारा एलिमेंट उस पार्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने का पर्पस हो गया। अब अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपके इंफॉर्मेशन पे क्या असर पड़ता है? आपका इंफॉर्मेशन उतने टाइम्स बढ़ जाता है। अगर k स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो इंफॉर्मेशन है, मैट्रिक्स में आने वाला जो एलिमेंट है, वो k टाइम्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, जनरलाइज करते हैं एक बार। यहां पे मैं ले लेता हूं एग्जांपल, और यहां पे हम ले लेते हैं जनरल प्रूफ। ओके, यहां पे मैं k एज्यूम कर लेते हैं, कुछ k ले लेते हैं 2, A मैट्रिक्स ले लेते हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहां पे k ले लेते हैं एंड A ले लेते हैं। वेयर A जो मैट्रिक्स है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Aij m क्रॉस n। ओके, अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने का जो प्रोसेस है वो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कंपेयर करने के बाद, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पे अगर जनरल देखा जाए रिप्रेजेंटेशन, तो आप कोई भी जनरल मैट्रिक्स A ले लिए हैं, इसका मतलब KA। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K स्केलर हो गया। A मैट्रिक्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, Aij m क्रॉस n। आपको हम बता चुके हैं कि Aij एक जनरल एलिमेंट है, और ये ब्रैकेट का प्रयोग करके अगर आप यहाँ पे ऑर्डर दर्शा देंगे तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, जनरल मैट्रिक्स हो गया। कोई सा भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का आप यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला स्टेप को आप इससे कंपेयर करके देखिएगा, समझ में आएगा आपको। आगे देखते हैं इसको, आगे देखते हैं। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से तो सारा मैट्रिक्स का एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 2 से सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 40, 2 into 50, 2 into 60, 2 into 70, 2 into 80, और ये हो जाएगा 2 into 90, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल अगर देखा जाए तो जनरल फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला Aij सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं दर्शा रहा, उस मैट्रिक्स में आने वाले सारे एलिमेंट को दर्शा रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आने वाला सारा एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाए तो आप इसका जनरल एलिमेंट को भी k से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली इस मैट्रिक्स में आने वाला सारा एलिमेंट k से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं Kaij m क्रॉस n, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 80 सब डबल हो जाएगा, 120, 140, 160, 180, ठीक है। यहां पे इसको कोई दूसरा मैट्रिक्स B कंसीडर करेंगे तो उसका जनरल एलिमेंट हो जाएगा Bij,
और ये हो जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, इसका मतलब है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किसी पार्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए सोचे हैं, आप किसी भी मैट्रिक्स और किसी भी स्केलर के साथ सोच सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब किसी भी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें आने वाला सारा एलिमेंट उस स्केलर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके आने वाला सारा इंफॉर्मेशन k टाइम्स बढ़ जाए, तो हम स्केलर k से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उस मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स में आने वाला सारा इंफॉर्मेशन k टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये पर्पस होता है, आपका एलिमेंट इस तरीके से प्रभावित होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, if A मैट्रिक्स है A I J M क्रॉस N, then the multiplication of matrix A by a scalar K is given by another matrix, ठीक है, another matrix given by another matrix B क्या हो जाएगा, Bij M क्रॉस N, where Bij is equal to Kaij, है ना। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स, मेरे पास कोई सा भी जनरल मैट्रिक्स ले लीजिए, आप इस मैट्रिक्स को अगर स्केलर के से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक नया मैट्रिक्स पैदा होने वाला है, और वो नया मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, जो पुराना मैट्रिक्स ए है उस पे आने वाले सारे एलिमेंट को आप स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक नया मैट्रिक्स बी आएगा, एंड दिस इज नोन एज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद एक ये मैट्रिक्स बी पैदा होगा, है ना। यही है कंसेप्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। हमको उम्मीद है कि आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणन से संबंधित आपको जानकारी समझ में आ गया होगा, है ना। लेक्चर में रहने दीजिए आज के, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।